दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का मेरा विषय है योगा। योगा क्या है, योग क्या है, योग के जनक कौन हैं और योग की परिभाषा क्या है तथा योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह विषय जो है वह बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस, एमपीएस, एलटी, डीएसएसबी और डीएलएड जो कोर्सेज हैं उनमें यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत भाषा के यजुर धातु से हुई है। जो संस्कृत भाषा है उसमें यजु एक शब्द है, उससे योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जो होता है जोड़ना। जोड़ना अर्थात किन्हीं दो तत्वों को या दो शब्दों को या दो योनियों को या दो पदार्थों को जोड़ना, अर्थात योग करना। अब योग में जोड़ने से क्या तात्पर्य है? योग शारीरिक व्यायाम अथवा मुद्रा जो हम जो आसन करते हैं वह मुद्रा को कहा जाता है। उस जो शारीरिक व्यायाम है अथवा मुद्रा है उसमें ध्यान, सांस लेने की तकनीकों को जोड़ता है। अर्थात योग जो है हमारे शारीरिक व्यायाम में जो हम ध्यान करते हैं उस सांस लेने की जो प्रवृत्ति है उन तकनीकों को जोड़ता है। योग जीवात्मा तथा परमात्मा का एकीकरण है। जो योग है वो जो हमारी आत्मा और परमात्मा को एक करने का साधन है अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से है। अर्थात योग जो है वो व्यक्ति का जो शारीरिक विकास, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक जो पक्ष हैं उनको एक करता है। अतः आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना तथा किसी जीव का ईश्वर में मिल जाना ही योग कहलाता है। हिंदू जो दर्शन है हमारा, जो हिंदू दर्शन में 6 दर्शन माने जाते हैं कि हिंदू दर्शन में 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शन में से एक जो दर्शन है वह योग दर्शन है। वो जो 6 दर्शन हैं जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। इन दर्शनों में से एक दर्शन योग भी है। योग सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जो योग है उसके जो सूत्र हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये लगभग 195 हैं। इन योग सूत्रों की संख्या 195 है। ये योग सूत्र 195 सूत्रों अथवा सूक्तियों का एक संग्रह है। इनके जो रचयिता हैं वो महर्षि पतंजलि। जैसा आप सभी जानते हैं इनको योग का जनक भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि जो हैं वह योग के जनक भी हैं और इनकी रचना जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अर्थात महर्षि पतंजलि ने आज से लगभग 3000 साल पहले योग सूत्रों की रचना की थी और योग सूत्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग दर्शन में योग का अर्थ अलग अलग लिया जाता है या अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। योग एक साधना है। लोग कहते हैं योग जो है वह एक साधना है। पतंजलि का कहना है कि भौतिक शरीर मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन को नियंत्रण में लेना जीवन आदर्श के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात भौतिक शरीर जो है उसको जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको अपने नियंत्रण में रखना ये जीवन का आदर्श है और ये हमें योग के द्वारा ही मिलता है। अगला टॉपिक है योग की परिभाषा। योग की परिभाषा के संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं उनके संदर्भ में आपसे बात करते हैं। तो पहली परिभाषा जो है वो ऋषि योग वशिष्ठ की है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम योग है। अर्थात जो ये संसार है, जो ये भवसागर है, इससे हम पार हो जाएं, हमें बार बार यहाँ पर ना आना पड़े, हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, उस साधन का जो मार्ग है वह जो है उसका नाम है योग। अर्थात संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम योग है। योग के जनक महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्त अर्थात हमारा मन जो बड़ा चंचल होता है, वो इधर भागता है उधर भागता है, ये भी चाहता है वो भी चाहता है। हम अपने चित्त को, हम अपने मन
की जो वृत्तियां हैं, जो भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं, उनको रोकना, उनको संयम रखना, उनको संयमित रखना ही योग है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग का अर्थ समाधि है, अर्थात योग जो है वो मोक्ष का कारण है। याज्ञवल्क्य के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। जो हमारा ये शरीर है, इसका परमात्मा में मिल जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर प्राप्त करने का जो साधन है वही योग कहलाता है। योग के उद्देश्य क्या होते हैं? अगला टॉपिक जो है हमारा वो योग के क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों, जैसा आप तक आपने समझा योग क्या है, तो मानसिक योग के द्वारा हमारा मानसिक विकास होता है, योग के द्वारा हमारा शारीरिक विकास होता है, योग के द्वारा हमारा नैतिक विकास होता है, योग के द्वारा हमारा चारित्रिक विकास होता है, योग के द्वारा ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। दोस्तों, ये तो वह चीज़ें हैं जो हम आम रूप से देखते हैं। योग का महत्व, योग का उद्देश्य हमारे जीवन में बहुत है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव आप सभी देखने वालों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, दूसरों तक ज्ञान पहुँचाएँ। जय हिंद।